नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आपके सामने आज उपस्थित हूं और जैसा कि एवरेज हमारा चल रहा था, एवरेज का पार्ट 1 कल की वीडियो में आपने देखा। आज हम उसी का आगे का जो बचा हुआ था वो लेके आए हैं और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे किस प्रकार से हम सवालों को करते हैं, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, लगातार अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं तो कैसे हम उसको निकालेंगे। आज विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे और विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर हम उसको आंसर देने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और इसमें जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको दूंगा और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ही हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो जो मैथ का डर है आपके भीतर वो उसे ख़त्म करना है, तो मैथ का डर सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और फिर कभी भी आपको डर मैथ से नहीं लगने वाला है। एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों आप, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप कहना चाहिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप बहुत ही सहजता के साथ मैथ तो सीखते ही हैं, साथ साथ ट्रिक भी सीख रहे हैं और विद इन 2 से 3 सेकंड में हम सवाल को कैसे निकाल पाते हैं वो हमें देखना है और समझना है। बेसिक तो हमारा क्लियर होगा ही होगा, साथ में ट्रिक भी मिलेगी यहाँ पर। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सी संख्याएं बोल रहा है, अभाज्य संख्याएं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कल हमने सीखा था पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब कैसे उसको लगाना है, कैसे सब याद रखनी है, वो चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। तो अभी हमें अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, पूर्ण संख्या भी हमने कल सीखी थी। अब यहाँ पे अभाज्य प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो यहाँ से बात करेंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो होती कौन सी हैं, जो 2 से भाग नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग ना हो वो क्या कहलाती हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 आपकी हो जाएगी, 5 कितना बच्चों, 5, 7 और 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। 17 के बाद आपका 19, 18 भी हो जाएगी, 19 फिर 20 हो जाएगी, 21 भी हो जाएगी, 21 और 23, ठीक है। 21 भी आपकी कट जाएगी, ये 3 से कट सकती है आपकी। इसके बाद आपकी आएगी 23, 24 भी नहीं आएगी, 25 भी नहीं आएगी, 26, 27, 28, 29, ठीक है। ये सारी संख्याएं हो गई आपकी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 भी नहीं आएगी इसमें, क्योंकि 15 आपकी कट जाएगी 3 से, 15 भी नहीं आएगी। 13 के बाद 17, 19, 23 और 29, कितनी संख्या है काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई हुई है। तो ये कितनी हो गई आपकी, 11 हो गई। 2, 3, 5, 7, 9 भी कट जाएगी 3 से, 9 भी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी कितनी हो गई बच्चों, 10 संख्याएं हो गई। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 9, 19, 23 और 29, ये कितनी संख्याएं हो गई आपकी, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। यानी कि जो ऐसी संख्याएं हैं ये 2, 3 ये से नहीं कटेगी। अब अपॉन कितना कर लेंगे बच्चों, 10।
10 क्यों किया? क्योंकि कितनी संख्याएं दी हुई हैं हमें? 10 दी हुई हैं। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लीजिए। इन सबको क्या करना है? जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद ये हमारा आएगा 2 3 5 5 10 7 17 17 17 17 17 और ये आपका 11 13 17 बराबर 129। कितना आएगा बच्चों? 129 बटे 10। 129 बटे 10। 10 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि संख्याएं कितनी है बच्चों? 10 हैं, तो 10 इसलिए नीचे हमारा आ गया है। अब इसको काट लीजिए। काटने का बहुत ही शानदार तरीका है। नीचे जीरो कितने हैं? 1 जीरो है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए बस यहाँ पर। ये कट गया आपका। तो कितना आंसर आ गया आपका? 12.9 ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि इसका जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहेगा बच्चों? 12.9 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान था, बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना था इसमें। शुरू में हमने क्या लिखा? 10 अभाज्य संख्याएं लिख ली, 10 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 42 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने क्या किया? 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का एवरेज हमें दे दिया। ठीक है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया हमें? इन्होंने 42 दे दिया। अब इसी के इर्द गिर्द संख्याएं होंगी वो। अब लगातार ये जो क्रमागत की बात करता है, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है बच्चों लगातार संख्याएं। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। यानी कि अब देखिए 42 को तो हमने रख लिया बीच में। औसत का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं औसत बराबर होता है बीच में। ये तो हमारा आ गया सेंटर में। ठीक है, यानी कि यहाँ बीच में बैठा लिया। कितनी संख्याएं हैं? 5। तो इससे पहले कितनी आई होगी? 41 आई होगी। और इससे पहले कितनी आई होगी बच्चों? 40 आई होगी। इसके बाद कितनी आई होगी? इसके बाद आपकी 43 आई होगी। और इसके बाद कितनी आई होगी? 44 आई होगी। यही तो 5 होंगी। अब इन्होंने कह दिया कि औसत कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। यानी कि 42 को हमने इसीलिए कहाँ बैठाया था बच्चों? बीच में बैठाया था। ठीक है, इसीलिए हमने कहाँ बैठाया? 42 को बीच में लिखा था। और 42 से पहले 2 संख्याएं हैं, 42 के बाद 2 संख्याएं हैं। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 5। टोटल संख्याएं कितनी हैं बच्चों? 5 हैं। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है इसमें? अब सभी को दिख रहा है भाई। सबको क्या दिखाई दे रहा है? सबको दिख रहा है कि सबसे छोटी संख्या हमारी 40 है। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी बच्चों? 40 हमारा इसका आंसर हो गया। इतना ही आंसर था बस। ठीक है, अगर ये बड़ी पूछ लेता तो बड़ी हमारी 44 हो जाती। बड़ी तो हमारी हो गई 44 और छोटी क्या हो गई बच्चों? छोटी हो गई हमारी 40। ठीक है, समझ में आ गया? औसत से घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान चैप्टर है। आसान तरीके से मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। ठीक है, 22.5 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने किया था, जस्ट अभी जैसा क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है। आप समझिए यहाँ पे 22.5 दिया हुआ है। नंबर आया होगा आपका 21, 22 भी आया होगा, 23 भी आया होगा और 24 भी आया होगा। ये समझ लीजिए आप पहले। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे 22.5 इन्होंने एवरेज कहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने 22.5। कितना दिया हुआ है? 22.5 दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है ये समझिए। ये 4 नंबर हैं 21, 22, 23, 24। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि यहाँ पे 4 नंबर दिए हों, सम में दिया हो, विषम नहीं दिया हो। विषम अगर होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर 25 दिया होता तो सीधे सीधे हमारा आंसर 23 हो जाता।
सीधे सीधे आंसर कितना हो जाता, 23। लेकिन हमारे यहाँ पर नंबर कितने दिए हैं, इन्होंने नंबर्स दिए हैं केवल 4। कितने नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हुए हैं। और 4 नंबर में भी कंडीशन क्या दे दी, 22.5 जो है वो आपका मिड में है, यानी कि एवरेज है। ठीक है, तो जब ये 4 नंबर रहे होंगे यानी कि 1 2 3 4, अब इन दोनों के बीच का क्या बनेगा बच्चों, बीच का यही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ये एक नंबर निकाल दिया हमने इधर, ये एक नंबर इधर हटा दिया, ये दोनों नंबर छुपा दिए। अब दोनों नंबर छुपाने के बाद ये 2 नंबर बचे, और जब ये 2 नंबर बचे इनका बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, 22.5 ही तो होगा। इतना समझ में आ गया, ये 22.5 कैसे आया। अब ये बात कर रहा है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जब भी सबसे छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो गई छोटी संख्या, ये क्या हो गई आपकी छोटी संख्या हो गई। अब इसकी बात कर रहा है, अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या होगी, तो ये बड़ी संख्या होगी आपकी, ये क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी पूछेगा तो छोटी निकाल देंगे, बड़ी पूछेगा तो बड़ी निकाल देंगे। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये 22.5 कहाँ से आया, 22.5 कहाँ से आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। ये देखो कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है, क्रमागत का मतलब तो समझ में आ गया कि लगातार होता है, और कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्याओं की बात कर रहा है, और एवरेज क्या दे रखा है हमें, 108 दिया हुआ है, यानी कि 108 तो हमने बीच में रख लेंगे। ये तो आपको पता ही है कि हमें 108 बीच में रखना है, अभी तक हम 4 सवाल कर चुके हैं। अगला है, इसमें कह रहा है सम संख्याओं की बात कर रहा है, और 5 सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो 5 यानी कि इससे 2 पहले, इससे 2 पहले निकाल लीजिए कौन कौन सी संख्या आएंगी। इससे 2 पहले आएगी 106 आएगा, और इससे पहले क्या आएगा, 104 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 110 आएगा, और 112 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, 104 106 108 110 112। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये कौन सी संख्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। कैसी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी 112 है, तो 112 हमारी संख्या आ गई। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से आगरा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, यानी कि कोई रेलगाड़ी है, दिल्ली से आगरा जाना है उसे। कहाँ से जा रहा है बच्चों, ये दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा जाती है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति एच के हिसाब से। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब क्या है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। वापस कब आ रही है, जब भी वापस आएगी ये आगरा से दिल्ली आ रही है, तब कितने किलोमीटर की चाल से आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, औसत चाल, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालना है। जब भी औसत चाल निकालनी होगी तो कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत आसान से इसका जो फॉर्मूला है वो लगा लीजिए एक बार। इसका जो औसत चाल बराबर है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, इसको लगा लीजिए। x एक तरह से एक तरफ की तो x मान ली और दूसरी तरफ की क्या मान ली, बाई। ठीक है, इसको लगाइए, 2 गुणा 60 गुणा 40, यानी कि एक दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों, 60 हो गई। एक दूरी कितनी है हमारी, 60 किलोमीटर घंटे से, और दूसरी क्या है, 40। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, x प्लस बाई, यानी कि ये जो दूरी थी जिस चाल से वो चल रही थी, उस चाल को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो 60 प्लस 40 बराबर कितना हो गया,
जोड़ लीजिए, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर यहीं से काट लीजिए इसको, जैसा आपको उचित लगे। अब अगर हम इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 तो हमारी सीधे सीधे गुणा आ गई। भाई हमने 2 की 6 से करी और 6 से फिर 4 की कर ली। अब ये क्या बचा, 1 0 ये बचा, 1 0 ये बचा, 2 0 हमारे यहाँ आ गए, बटे अपॉन 6 और 4 10, 10 हमारा ये आ गया, ठीक है। 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है। क्या ऐसा करेंगे हम? नहीं करेंगे ना ऐसा। 60 और 40 कितना होता है? 100 होता है, ना कि 1000 होता है, ठीक है। 60 40 100, 2 0 से 2 0 कट गए, ये आपका आंसर आ गया। औसत चाल क्या आ गया निकल के? 48 हमारी आंसर आ गया। 48 क्या हो गया हमारा? औसत चाल हो गई। औसत चाल बराबर कितना आ गया बच्चों? 48 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए समझ लीजिए एक बार दोबारा से। दिल्ली से आगरा जाती है 60 किलोमीटर के हिसाब से, वापस आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने बताया आपको, फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, 2x बाई, x हो गई जाने की चाल और y हो गई आने की चाल, ठीक है। x जाने की और y आने की, एक बार गुणा कर लीजिए, एक बार जोड़ लीजिए। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 60 प्लस 40 इजिकल टू 100, और यहाँ पे हो गया 4800, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ली, काट लिया, 48 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत भार, कितने विद्यार्थियों का? 25 विद्यार्थियों का, 25 विद्यार्थियों का औसत भार। देखिए मैंने आपसे शुरू से कहा है कि जो जो ये बोलता जाए वो आप लिखते जाइए फटाफट। औसत भार बराबर 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 10 किलोग्राम की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, यानी कि हर एक जो विद्यार्थी है उसमें 10 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए, तो कक्षा का औसत कितना हो जाएगा? यानी कि औसत भार की बात कर रहा है, तो कितना था ये? 25 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है बच्चों? 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक का मतलब क्या हो गया बच्चों? 25। प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 25, यानी कि 25, ठीक है। 25 प्लस कितना हो जाएगा? 10, 10 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है, ठीक है भाई। 25 प्लस कर दें अगर हम, प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 10 किलोग्राम की वृद्धि कर दी जाए, तो कक्षा का औसत क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। प्रत्येक की बात कर रहा है तो प्रत्येक लिख लिया यहाँ पर। क्या लिख लिया हमने यहाँ पे? प्रत्येक में 10 बढ़ा रहा है। प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है? 25 थे, 25 का औसत भार कितना था? 40 था। तो जब 10 किलोग्राम बढ़ाएगा, प्रत्येक में 10 बढ़ा देगा, तो 10 किलोग्राम यहाँ भी तो बढ़ेगा, तो बराबर कितना हो गया? 40 प्लस के 10 बराबर 50 किलोग्राम इसका भार हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए सबसे पहले अगला क्वेश्चन। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत 50 किलोग्राम है। कितने विद्यार्थियों का? 20 विद्यार्थियों का औसत 50 किलोग्राम है। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं, कितने विद्यार्थी आ रहे हैं इसमें? 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने किलोग्राम की? 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार क्या होगा, ये हमें निकालना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन है बहुत इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने विद्यार्थी थे? 20 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी बच्चों? 20 विद्यार्थी, ठीक है। औसत भार क्या है? 50, यानी कि औसत भार बराबर कितना दे रखा है इसका? 50 गुणा
20 विद्यार्थी थे, औसत भार 50 था। ठीक है, कितना हो गया इसका 1000 किलोग्राम। कितना निकल के आ गया 1000 किलोग्राम हमारा आंसर ये आ गया हमारा निकल के। कितने विद्यार्थियों का 20 विद्यार्थियों का। अब कितने और आ जाते हैं इसमें, यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं, यानी कि 20 तो थे 5 और आ गए, कितने हो गए अब 25 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, तो कितने किलोग्राम बढ़ जाता है बच्चों इसका 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने किलोग्राम की 2 किलोग्राम की, यानी कि यहाँ पे 50 था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 थे पहले विद्यार्थी कितने थे 20, अब कितने विद्यार्थी हो गए 25, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए ज़रा फटाफट। गुणा करने के बाद इसका आ जाएगा बच्चों 25 दूनी 50, 1300। कितना आ गया बच्चों 1300 किलोग्राम आ गया। ठीक है, इन दोनों की जब गुणा की तो 1300 किलोग्राम हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार क्या होगा। आने वाले कितने आए हैं 5 आए हैं। कितने आए थे 5 विद्यार्थी आए थे यह हमें ज्ञात है। इसमें दिया हुआ है 5 विद्यार्थी नए शामिल हुए, और जब 5 विद्यार्थियों का निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे। ज़्यादा वाले में से क्या कर देंगे बच्चों, कम वाले को घटा देंगे। ज़्यादा वाला माइनस कम वाला बराबर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 300 किलोग्राम। क्या हो गया, आंसर हो गया। है ना मज़ेदार और आसान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत, कितने बच्चों 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है उसका 35 किलोग्राम है। 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 35 किलोग्राम है। कितने विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों का औसत भार बराबर कितना है 35 किलोग्राम। ठीक है, 35 किलोग्राम है। यदि उसमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यदि उसमें यानी कि 10 तो थे, उसमें एक टीचर को भी जोड़ दिया जाए, तो उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 10 थे, टीचर को भी जोड़ दिया तो 11 हो गए। ठीक है, औसत भार में कितनी वृद्धि हो रही है 1 किलोग्राम की। कितनी की वृद्धि हुई 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें निकालना है टीचर कितना भारी है वो निकालना है। अब 10 की सीधे जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम वही करना है। भाई 10 कितने थे 10 विद्यार्थी 35 किलोग्राम है, तो कितना हो गया बच्चों 350। ठीक है, इसी तरीके से 11 विद्यार्थी आ गए यहाँ पे, यानी कि टीचर को भी जोड़ लेते हैं। तो 11 टीचर को ना मान के हम या तो टीचर भी मान सकते हैं और अभ्यर्थी भी मान सकते हैं। तो विद्यार्थी मान लिया हमने यहाँ पे, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ 11 हो गया। अब यहाँ पे 35 था, 35 में कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और 36 का क्या हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका बराबर 36 गुणा 11 बराबर 396 किलोग्राम। भाई 36 की और जब 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 396 किलोग्राम। अब क्या करना है, अब करना है तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, वही ज़्यादा वाले में से अध्यापक का भार बराबर लिखिए। अध्यापक का भार बराबर 396 माइनस 350 इजिकल टू कितना आ जाएगा 6 हमारा ऐसे ही आ गया, और यह आ गया 4। ये हमारा भार हो गया, ये हमारा आंसर 46 क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। समझ में आ गया। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। तो आज का सेशन कैसा लगा,
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, जिससे जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप पे जल्द से जल्द पहुँच सकें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।